स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जुड़सी क्लासेस में। और ये इंडियन पॉलिटी का थर्ड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके कार्यकाल में 65 वर्ष की आयु तक ही रहता है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है तथा इसका वेतन भारत की कौन सी निधि से दिया जाता है? संचित निधि पर भरित रहता है। और इस समय के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये गिरीश चंद्रा मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्रा मुर्मू। देखते हैं आगे। प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का चयन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। प्राक्कलन समिति प्रशासन, सरकारी खर्च, संगठन की कुशलता आदि विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सांसद की वित्तीय कार्य में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है, जिसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मैथाई की सिफारिश से किया गया था, जिसमें 30 सदस्य थे। आगे देखते हैं लोक लेखा समिति। तो इसमें बताना चाहूँगा कि भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्य वाली समिति हैं जो भारत सरकार के खर्चों की लोक लेखा परीक्षा करती हैं। यह समिति सांसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है इसमें, और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। आगे देखते हैं सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में किया गया था। और इस आयोग के संबंध केंद्र राज्य के प्रशासनिक, वैधानिक और वित्त संबंधों से है। देखते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। इसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक किया जाता है। राज्य की संचित निधि से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज 3 स्तर पर स्थापित किया गया है: ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज्य से है। अगर कुछ भारत के प्रतीक दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा हमारा, राष्ट्रगान जन गण मन गण, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ये सभी राष्ट्रीय त्योहार हैं। राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय पुरस्कार
भारत रत्न। राष्ट्रीय नदी गंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लेते हैं यहाँ भारतीय संविधान से कुछ। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसे 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया है। और इलाहाबाद, जोधपुर, श्रीनगर, कोलकाता उच्च न्यायालयों की खंडपीठ क्रमश लखनऊ, जयपुर, जम्मू एवं पोर्ट ब्लेयर में है। जबलपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। संघ सूची में कुल 98 तथा राज्य सूची में 62 विषयों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। आपातकाल के समय राज्य सरकार संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। पहली बार आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 चीनी आक्रमण के समय को की गई थी तथा 10 जनवरी 1968 को घोषणा वापस ली गई। दूसरी और तीसरी बार आपात की घोषणा 30 दिसंबर 1971 तथा 26 जून 1975 को की गई। राज्य में आपात की घोषणा की अवधि 2 माह होती है। कितनी होती? दो माह की। संसद के अनुमति लेकर इसे 6 माह किया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। अब यहाँ कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। स्पीकर ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और सरकारी उपक्रमों की समिति में 22 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में 15 और सरकारी उपक्रमों की समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के लिए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। किस समय को? संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। और यह 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। संसद में राजस्व या अन्य प्रकार के धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संसद में राजस्व या अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। यह केवल लोकसभा में पेश होता है और तथा इसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। कौन से विधेयक को? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। और सदन के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं। सदन में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं, उसके तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।